नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा में आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुजर। आज राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की बात करूं साथियों, तो सफाई कर्मचारी भर्ती पर फिर से रोक। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा का आदेश, दोबारा लॉटरी कब निकलेगी। यानी आपके मन में ये सवाल है कि अब दोबारा लॉटरी कब निकलेगी, सफाई कर्मचारी भर्ती पर रोक क्यों लगी है। सारे सवालों का जवाब मैं यहाँ पर दूंगा। एक बार क्लास को लाइक से जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जिन कॉल प्रेस करना, ताकि ऐसी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए साथियों, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं, फिर आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले आज की न्यूज़ की खबर है वो बता देता हूं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में सफाई कर्मचारी भर्ती स्थगित। जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर दोनों जो नगर पालिका है उनमें सफाई कर्मचारी भर्ती को वहां पर स्थगित कर दिया गया है। नगर निगम और हेरिटेज की सफाई कर्मचारी भर्ती पर रोक लगा दी गई है। ठीक है। आगे वाल्मीकि समाज की सफाई कर्मियों का हड़ताल का मामला, जो वाल्मीकि समाज है उसकी सफाई कर्मचारियों का हड़ताल का मामला है। क्लियर। आगे मैं बताऊं, सफाई कर्मियों के डेलीगेशन की वार्ता के बाद बोले मंत्री। यानी सफाई कर्मचारियों की जो सफाई कर्मियों की डेलीगेशन की वार्ता हुई उनके बाद मंत्री बोले। वार्ता के बाद यूएचडी मंत्री जाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान, और जाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान यही था क्या, जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज में भर्ती को स्थगित कर दिया गया। अब साथियों, जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज में सफाई कर्मचारी भर्ती को स्थगित कर दिया गया है ना। लेकिन साथियों, ये भर्ती पर एक तरीके से जयपुर में दो नगर निकाय है, एक ग्रेटर और एक हेरिटेज। दोनों नगर निकायों पर क्या लगाई है, रोक लगा दी गई है ना। बल्कि 7 तारीख को जो लॉटरी निकलने वाली थी राजस्थान में, जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम को छोड़कर, दोनों नगर निकायों को छोड़कर बाकी जो नगर निकाय है राजस्थान के अंदर, सभी जिलों के अंदर, यानी मैं बात करूं सभी जिलों के अंदर, सभी जिलों के अंदर क्या होगी, लॉटरी होगी। सभी जिलों के अंदर लॉटरी होगी। वो भी लॉटरी आपकी 7 तारीख को होगी। बल्कि जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम की लॉटरी पर रोक लगाई गई है। बाकी सभी जिलों को छोड़ करके लगाई है, ना कि सभी जिलों पर नहीं लगाई है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज पर ही रोक लगाई है। अब आपके मन में ये सवाल है कि जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज के नगर निगम पर क्या, कई लोग बोल रहे हैं कि संविदा कर्मियों के आधार पर इन पर भर्ती होने वाले। देखिए, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इनकी जो भर्ती होगी वो संविदा कर्मी के आधार पर होगी या फिर लॉटरी के आधार पर होगी। अभी ऐसा कोई बयान नहीं हुआ है, ऐसा कोई मंत्री ने नहीं बोला है, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो इनकी जो बैठक हुई थी, यूएचडी मंत्री जाबर सिंह खर्रा और मालवीय विधायक के कालीचरण सर्राफ, इनकी जो बैठक हुई थी, उन्होंने बैठक में ये दिया गया था कि सफाई कर्मचारी भर्ती को जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज पर रोक लगाई गई। वो रोक क्यों लगाई गई है, वो रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि जयपुर जो नगर निगम ग्रेटर है, ग्रेटर में अभी तक एक भी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बने। जयपुर हेरिटेज में 700 अनुभव प्रमाण पत्र बने हैं, लेकिन ग्रेटर में अभी तक एक भी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बना है। तो इसलिए इस भर्ती पर ग्रेटर और हेरिटेज में रोक लगाई गई है। बल्कि सभी जिलों में भर्ती होने वाली है, जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज में नहीं होगी। ठीक है। अब इसके बाद में एक न्यूज़ को बता दूं कि इस सफाई कर्मचारी भर्ती पर क्या दावा लग रहा है। देखिए, यह आज की न्यूज़ है, 2024 की न्यूज़ है ना। अब यहां पर देखते हैं साथियों। देखिए, राइजिंग राजस्थान में करना था काम, राइजिंग राजस्थान में काम करना था इन लोगों को, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र पर सत्यापित करने वाला अफसर कौन है, किसने जारी किया सर्टिफिकेट, कैसे पता चलेगा। यानी किस ठेकेदार ने जारी किया है, कैसे इस चीज़ का पता चलेगा कि सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है ना। बीटेक एमटेक इंजीनियरों को लगा दिया सफाई कर्मचारी भर्ती के आवेदन छांटने में। देखिए, बीटेक एमटेक जो इंजीनियर थे उनको सफाई कर्मचारी भर्ती में बाबू बना के बैठा दिया कि तुम अनुभव छांटो। जो इंजीनियर थे उनको सफाई कर्मचारी भर्ती में लगा दी। यहां पर देखो, नीचे सारी बातें डिटेल से समझेंगे। देखिए, यहां पर दे रखा है
ग्रेटर नगर निगम में सफाई कर्मियों की भर्ती और आवेदन अनुभव प्रमाण पत्र, यानी ग्रेटर नगर निगम में सफाई कर्मियों की भर्ती के आवेदन में अनुभव प्रमाण पत्र की जांच में एमटेक और बीटेक इंजीनियरिंग को लगा दिया। अब आप सोचो कि ग्रेटर में तो अनुभव ही नहीं बने, कहाँ से आगे भाई? जो दूसरे जिले के लोगों ने फॉर्म भरे हैं जयपुर ग्रेटर से, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। जांच में एमटेक और बीटेक इंजीनियरों को लगा दी। इंजीनियरों का काम राइजिंग राजस्थान के दौरान शहर को सुंदर बनाना था। भाई इंजीनियरिंग का काम यह था, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि राइजिंग राजस्थान के कारण पूरे राजस्थान को सुंदर बनाना था, लेकिन यहां पर लगा दिया गया राइजिंग राजस्थान के दौरान शहर को सुंदर बनाना था, लेकिन उनको बाबू बना दिया। क्या बना दिया? बाबू। असर यह हुआ कि मुख्यालय में 100 मीटर के दायरे में 2 रंग के डिवाइडर बना दिए। असर ये हुआ कि मुख्यालय के 100 मीटर के दायरे में 2 रंग के क्या बना दिए? डिवाइडर बना दिए, है ना। 2 रंग के डिवाइडर बना दिए गए। अब देखिए, इन इंजीनियरों को क्या पता होगा कि अनुभव प्रमाण पत्र का जोन आयुक्तों ने जारी किया सही है या गलत है? पहली बात तो यहाँ पर आती है, इन इंजीनियरिंगों को क्या पता होगा कि अनुभव प्रमाण पत्र कौन सी जोन का उपायुक्त ने जारी किया है, या ये अनुभव प्रमाण पत्र सही है या गलत है? भाई यहाँ पर जो उपायुक्त होता है, जो जोन का आयुक्त है, वो भी घूस ले सकता है। तो ये अनुभव सही है या गलत है, यह इंजीनियरों को कैसा पता चलेगा, है ना। तो देखिए, इसे स्वास्थ्य शाखा, कार्मिक शाखा के अफसर ही बता सकते हैं, क्योंकि उन्हीं को पता है कि किस संवेदक और मुख्यालय स्वास्थ्य निरीक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए। यानी या तो स्वास्थ्य शाखा या कार्मिक शाखा, जिनको पता होता है कार्य करने का, या जिनको स्वास्थ्य शाखा को जो पता होता है वही पता लगा सकते हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र सही है या गलत है। भाई बीटेक एमटेक इंजीनियरिंग को क्या पता? जिसे सफाई भर्ती करवाने के लिए दूसरे नगर निगम से लाया जाए, उसे अनुभव का फायदा नहीं लिया गया। यानी जिसे सफाई करवाने के लिए दूसरे नगर निगम से लाया जाए, उसके अनुभव को फ़ायदा नहीं लिया। यहाँ पर देखिए, 13 अक्टूबर को डीएलबी ने हेरिटेज नगर निगम में कार्यरत उपायुक्त कविता चौधरी को ग्रेटर नगर निगम में क्रमिक उपायुक्त का अतिरिक्त चार्ज दिया। देखिए, डीएलबी ने हेरिटेज नगर निगम में कार्यरत था कौन? कविता चौधरी, लेकिन उसे ग्रेटर नगर निगम में उपायुक्त का अतिरिक्त चार्ज दे दिया, यानी तो इस नगर निगम को भी संभालेगी। इसलिए क्योंकि ग्रेटर नगर निगम में 3370 लोगों की भर्ती होनी थी। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में 3370 लोगों की भर्ती होनी थी, जबकि हेरिटेज नगर निगम में 707 पदों पर ही होनी है। यही नहीं कि सबसे ज़्यादा अनुभव प्रमाण पत्र हेरिटेज नगर निगम से जारी हुए हैं। सबसे ज़्यादा अनुभव प्रमाण पत्र हेरिटेज नगर निगम से जारी हुए, लेकिन पद ग्रेटर में ज़्यादा है। 3370 पद ग्रेटर में है और साथियों 707 पद हेरिटेज में है, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र हेरिटेज से ज़्यादा हुए हैं, अनुभव से 0 अनुभव प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। एक दस्तावेज जांचने के लिए सिर्फ 40 सेकंड ही मिल रहे हैं। यानी आज ये स्थिति है कि 7 तारीख को लॉटरी निकलने वाली थी, और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक दस्तावेज को जांचने के लिए मात्र 40 सेकंड ही मिल रहे हैं। सवाल ऐसा क्यों? 40 सेकंड में कोई अनुभव प्रमाण पत्र जांच कर लेगा? अरे 40 सेकंड में तो डॉक्टर को मरीज की दवा लिखने के लिए भी कम मिलती है ना। तो 40 सेकंड में कोई अनुभव प्रमाण पत्र जांच नहीं होगा। ग्रेटर में इसके लिए 22 इंजीनियरिंग लगा दी। बताओ, इंजीनियरों के कहाँ गराई जो 22 इंजीनियरिंग यहाँ पर काम कर रहे हैं। प्रत्येक को 4546 आवेदन जांचने, प्रत्येक को 22 इंजीनियरिंग लगा दी। सबसे ज़्यादा ग्रेटर से फॉर्म है, और प्रत्येक इंजीनियरिंग को 4546 आवेदन जांचने, वह भी 40 घंटे में। 40 घंटे में, और एक इंजीनियरिंग को 40 सेकंड मिल रही है, वो भी 40 घंटे में जांचने। यानी एक दस्तावेज जांचने के लिए 40 सेकंड है। रविवार को 25 इंजीनियरिंग जांच टीम और लगा दी गई। रविवार को 25 इंजीनियरिंग जांच टीम और लगा दी गई है। नोडल अधिकारी नितिन शर्मा चर्चा में रह चुके हैं। गौरतलब है कि पहले भी विवाद लेकर ऐसे भी 2014 में निगम छापामारी की थी। बताओ, अब इंजीनियरिंग यहाँ पर आपके अनुभव प्रमाण पत्र जांचेंगे, और 40 सेकंड में एक अनुभव प्रमाण पत्र को जांचना है। 4546
एक इंजीनियरिंग को फॉर्म दिए गए हैं। 40 घंटे के अंदर 4546 अनुभव प्रमाण पत्र को, एक अनुभव प्रमाण पत्र के लिए 40 सेकंड लेंगे। रविवार को 25 इंजीनियरिंग और लगा दिए गए हैं। तो साथियों यहाँ पर एक और है, स्वास्थ्य या कार्मिक शाखा में काम कर रहे इंजीनियरिंग से करवाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य या कार्मिक शाखाओं में काम कर रहे हैं इंजीनियरिंग से करवाए जा रहे हैं। तो ये जांच का विषय है। आप द्वारा जो जानकारी दी गई है वो निश्चित और इसकी जांच करवाई जा रही है। जाबर सिंह खर्रा, नगरीय विकास व शासन मंत्री राजस्थान। ये जो इंजीनियरिंग है ये स्वास्थ्य और शाखा कार्मिक इंजीनियरिंग है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन साथियों इंजीनियरिंग बात इस चीज की आती है कि इंजीनियर आपकी छटनी कर रहे हैं अनुभव प्रमाण पत्र की, और जो भी एक अनुभव प्रमाण पत्र को 40 सेकंड में जांचना है, पूरे 40 घंटे में 4546 अनुभव प्रमाण पत्र एक कैंडिडेट को, एक इंजीनियर को जांचने। अब साथियों यहां पर मेन जो सवाल था वो ये था, जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज की लॉटरी कब निकलेगी। कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये संविदा कर्मी के आधार पर होंगे, लेकिन संविदा कर्मी के आधार पर अभी कोई सूचना नहीं है कि ये लॉटरी के आधार पर होगी, संविदा कर्मी के आधार पर होगी। अभी ये भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इसकी लॉटरी कब होगी। क्या मुख्यमंत्री के पहली वर्षगांठ के बाद होगी या पहले होगी, इसका अभी तक कोई पता नहीं है। तो साथियों मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। सारे राजस्थान की जो नगर पालिका है उनकी लॉटरी नहीं रुकी है। लॉटरी रुकी है तो जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज की रुकी है, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, इनकी भी लॉटरी निकल जाएगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिन्ह प्रेस करना। फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।